7 अक्टूबर को हमास का जो हमला हुआ इजराइल पे, उसके बाद क्या माहौल हो गया था पूरे देश भर में? किस तरह से, आप तो वहीं थे, आपने बहुत नज़दीक से देखा है वो सब कुछ, तो क्या माहौल था और किस तरह से सब मैनेज हुआ? राकेश जी, 6 तारीख को हम हमारे रेस्टोरेंट से मतलब काम करा था और रेस्टोरेंट क्लोज करके घर आए थे। और बहुत अच्छा वो फेस्टिवल का, सुकोत फेस्टिवल का टाइम था। तो बहुत अच्छी पब्लिक थी, फेस्टिवल था, सब खुश थे। और सोल्जर भी घर गए हुए थे। लेकिन एक ही कमी यहाँ रह गई, क्योंकि वो फेस्टिवल का टाइम था और आधे से ज़्यादा सोल्जर छुट्टी पे थे। उन्होंने मतलब पूरी रेकी करी हुई थी कि भाई ये इनका फेस्टिवल है, ये छुट्टी पे हाँ, जाएंगे। उस दिन थोड़ी छूट रहती है। तो उन्होंने मतलब टाइमिंग देके मामला करा और वो मामला ऐसा हुआ कि हमको विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब किसी को विश्वास नहीं हुआ वहाँ पे रहने वाले को कि इजराइल जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री के ऊपर ऐसा हो सकता है। क्योंकि इनका सीधा सा रूल्स है, इनको छेड़ो तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको। इजराइल की कमी कहीं नहीं थी, कमी एक ही थी, बस फेस्टिवल था। आधे से ज़्यादा सैनिक घर पे छुट्टी मनाने के लिए गए थे। और इन्होंने जो हमला करा, उस हमले में इन्होंने साइबर अटैक करा। तो उस साइबर अटैक के कारण इन्होंने सारे कैमरे वगैरह जो भी होते हैं उनको सबको पहले ब्लॉक कर दिया, ताकि क्या है, सूचना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच नहीं सके। तो उसमें इनको 8 घंटे का टाइम मिल गया। तो उसी 8 घंटों में इन्होंने जो भी करना था वो करा। लेकिन आज तक इनके मन में जो भी वहाँ पे रहता है, उनके मन में वो डर, वो एक बैठा था। तो उस डर को ये ख़त्म करना चाहते हैं। उस डर का ख़त्म करने का मतलब एक ही है कि हमास पूरा ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो ये चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि इनके मन में वो डर आ गया कि ये आज नहीं, 2 नहीं, 4 साल 5 साल बाद वापस ऐसा हो सकता है। और जो भयानकता हमने वहाँ देखी है राकेश जी, हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। इतनी मतलब क्रूरता इंसानियत के नाम पे दबा है। हाँ, यहाँ और तक तो वो वीडियोस आए नहीं जो वहाँ पे इन्होंने हाँ हाँ बनाए। हाँ, बहुत ही मतलब बच्चों को मारा, गर्भवती में महिलाओं को पेट में से बच्चों को निकाला। ये मतलब एक तरह से हवानियत है। और राक्षस बस बस बना बस, है। और ऐसी ऐसी हवानियत का अंजाम मेरी नज़र में ऐसा ही होना चाहिए। ये हम भी यही मानते हैं। बिल्कुल। जैसे को जब इसराइल में युद्ध के हालात बन गए, दोनों तरफ बम बरसाए जा रहे थे, मिसाइल ने बरसाई जा रही थी, तब यहाँ से मोदी जी ने भारतीयों को लाने के लिए प्लेन भी भेजे, कई सारे भारतीय वापस भी पहुंचे, लेकिन आप वहीं डटे रहे। तो इसके पीछे क्या वजह रही? वापस आपको डर नहीं लगा उस वक्त कि भाई? 1-2 दिन तो हमको भी डर लगा कि अब आगे क्या होगा, इतने बम आ गए और लड़ाई हो गई वगैरह। लेकिन जो सेम द मोमेंट, जो मैंने वहाँ से इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, जो भी प्रतिष्ठा कमाई है, सब कुछ कमाया, मेरा मकान बनाया मैंने अभी, और मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे। तो मेरे को भी ये लगा कि ऐसे हार्ड टाइम में छोड़ के जाना अच्छा नहीं है। अभी आपके साथ कुछ, आप हमारे दोस्त हैं, कुछ बुरा हो मैं चला जाऊँ बिल्कुल। बीच में तो अच्छा नहीं है। और नमक हमारे खून में नहीं है, पुष्कर में पैदा हुए हैं, तो थोड़ा सा हमारे में भी। हाँ, जिस देश ने अपने को हाँ, नाम, शोहरत, बस इज्जत जिस सब देश ने दी हमको है। सब कुछ दिया है उसको बीच में छोड़ के हम कैसे चले जाएं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट दिया, वो बहुत ही सराहनीय है मेरी नज़र में। और मैं उनकी प्रतिष्ठा भी, मोदी जी की प्रतिष्ठा इजराइल में बहुत है, बहुत लोग बिल्कुल। उनको मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो वहाँ पे, जो हमको भी डर लगा था, लेकिन हमने वहाँ पे सैनिकों की, हमारे पास हमसे जो हो सका, हमने कम से कम भी 3 सप्ताह मतलब 20 दिन तक मेरे पास जो भी स्टॉक था रेस्टोरेंट में, दाल चावल गोभी आलू जो भी था, उसका खाना बना बना के मैंने सब सैनिकों में बांटा। बिल्कुल। तो उससे मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी तरफ से सेवा है। हाँ, और अपन उनको भी बहुत कहीं अच्छा लगा। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूर ज़रूर इजराइल के लिए, ज़रूर। कुछ भी कर रहे हैं। और मैं जो कर सकता था मैंने वो किया, उस देश के लिए भी किया जिस देश ने मेरे को नाम दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया। और इसी कारण से मैं उस फ्लाइट में नहीं बैठा, मैं क्यों, और पहले ये काम तो करें और उसके बाद में बिल्कुल। आज अभी आ गए सबसे मिलने, माता जी से मिलने। मेरी माता जी भी अगर भी बहुत परेशान थी, फ़ोन करती थी कि भाई कैसा है, वापस आ जा। हाँ, एक तो माँ को चिंता होती है। ज़रूर, मैं आपको भी समझाता था मैं कि मैं ऐसी कंट्री में बैठा हूँ जो बहुत स्ट्रांग है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मरूँगा तो मेरे पीछे 10 मारेंगे, तो हाँ। आप टेंशन मत लो। और हम सब सेफ, और वहाँ सेफ थे, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, फुल आर्मी है। अभी आज की तारीख में 4 या 5 लाख आर्मी इनकी जवान रिजर्व में है। चारों तरफ लगे हुए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता आज की तारीख में इजराइल पे, ये तो बहुत दूर की बात है। इनके पास सब हाईटेक है, पनडुब्बी वगैरह सब कुछ है, परमाणु बम है, सब कुछ है।
और और दूसरे देशों से भी, अमेरिका से, सब दूर से बहुत मदद मिल अमेरिका रही तो है। बड़ा भाई है इनका, वो तो तैयार खड़ा है, कोई बीच में बोले तो वो आने के लिए बिल्कुल, तैयार है और पूरा सपोर्ट है। आज की तारीख में जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी है वो यही संभालते हैं, पूरा डायमंड का बिजनेस जो है वो इनके अंडर में है। पॉलिटिक्स पूरी वहाँ की अमेरिका की इनके अंडर में है। पब्लिक साथ हो ना हो, बिल्कुल। गवर्नमेंट उनके साथ है, क्योंकि गवर्नमेंट वो चलाते हैं। तो अमेरिका तो दूसरा इजराइल है। अगर कोई समझ नहीं सक रहा है तो उसको समझना पड़ेगा। पड़ेगा। कई देशों ने, जो इजराइल में जो लोग मर रहे हैं, सॉरी, फिलिस्तीन में जो लोग मर रहे हैं इजरायली हमलों से, उनके खिलाफ भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई ये इनके साथ गलत हो रहा है। कई लोग हमास के समर्थन में भी खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कहाँ तक जायज़ है? ये मेरी नज़र में जो हमले हो रहे हैं और जो बेजान आदमी और बेजुबान आदमी और जो निर्दोष आदमी की हत्या हो रही है वो गलत है। वो हर आदमी आपको बोलेगा गलत है। लेकिन जो हमास के समर्थन में खड़ा है वो आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है मेरी नज़र में, तो वो कहीं से गलत नहीं है। और इज़राइल बार-बार कहता है कि हम हमास को ख़त्म करेंगे। इज़राइल ये नहीं कहता हम फ़िलिस्तीन को ख़त्म करेंगे। इज़राइल कहता है हम हमास को ख़त्म करेंगे और ये सही है। जिसने गलत करा है, गलत किसने करा था? बिल्कुल। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? हम तो सब अपनी लाइफ में जी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 6 अक्टूबर तक सब कुछ अच्छा था। हाँ, हमको तो कोई शुरुआत मालूम था। उन्होंने की है। अब उन्होंने छेड़ा है, तो फिर अबे सोते हुए शेर को छेड़ा है तो भुगतना भी पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, गुण के साथ गऊ के साथ गुण भी पीसीजते हैं। तो वो हाँ, तो देखो वो नॉर्मल चीज़ है। और इजरायली गवर्नमेंट ने इनको वार्निंग दी है कि भाई आप यहाँ से मिस्र चले जाएँ, आप यहाँ से जॉर्डन चले जाएँ, आप यहाँ से देश खाली कर दें। हम आएँगे और मारेंगे, जो बीच में आएगा उसको भी मारेंगे। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल इंसानियत है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे कल न कल हमला करेंगे, आप चले जाओ। अगर आप नहीं जाते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हैं। आज की तारीख में राकेश जी, नॉर्मल फ़िलिस्तीनी आदमी भी हमास के साथ में नहीं है। वहाँ हाँ, प्रोटेस्ट हो रहे हैं परेशान है वो उनके, उनकी उनसे। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। तो वो तो साफ बात बता रहा है, हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हु स्टैंड विथ हमास, ही इज़ अ टेररिस्ट इन बिल्कुल। माय आइज़, डेफिनिटली।